हरे कृष्णा। श्री रामचरितमानस में लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हृदय से सरल व्यक्ति भगवान को सरलता से प्राप्त कर लेते हैं और कठिन व्यक्ति के लिए भगवान को पाना अति दुर्लभ है। इसी का प्रमाण है आज की यह सच्ची घटना, जिसमें बालक का सरल विश्वास भगवान को उस तक खींच लाता है। एक छोटे से गांव में एक गरीब विधवा ब्राह्मणी रहती थी। एक 6 वर्ष के बच्चे के अलावा उसका और कोई नहीं था। वह 2-4 घरों से भिक्षा मांगकर अपना तथा बच्चे का पेट भरती थी और भगवान का भजन करती थी। भीख पूरी ना मिलती तो बालक को खिलाकर स्वयं उपवास कर लेती। गांव में संपन्न लोग भी थे, पर एक गरीब की चिंता अमीरों को क्यों होने लगी। अब तक तो यह क्रम चलता रहा, पर अब ब्राह्मणी को लगा कि ब्राह्मण के बालक को 2 अक्षर भी ना आए, यह ठीक बात नहीं। गांव में पढ़ाने की व्यवस्था नहीं थी। गांव से 2 कोस दूर एक पाठशाला थी। ब्राह्मणी अपने बेटे को लेकर वहां गई। उसकी गरीबी तथा रोने पर दया करके वहां के अध्यापक ने बच्चे को पढ़ाना स्वीकार कर लिया। उस समय पढ़ने वाले छात्र गुरुकुल में ही रहते थे, लेकिन ब्राह्मणी का पुत्र मोहन अभी बहुत छोटा था और ब्राह्मणी को भी अपने एकमात्र पुत्र को देखे बिना चैन नहीं आता था। इसलिए मोहन रोज सुबह पढ़ने जाता और शाम को वापस आ जाता था। 2 कोस सुबह और 2 कोस शाम को पैदल चलना पड़ता था इस 6 वर्ष के बालक मोहन को। रास्ते में कुछ दूर पर जंगल था। शाम को लौटने में अंधेरा हो जाता था। उस जंगल में मोहन को डर लगता था। एक दिन गुरुजी के यहाँ कोई उत्सव था। मोहन को थोड़ी देर हो गई और जब वह घर लौटने लगा तो रात हो गई थी। अंधेरी रात, जंगली जानवरों के शब्द, जंगल में बेचारा नन्हा बालक मोहन भय से थरथर कांपने लगा। ब्राह्मणी भी देर होने के कारण बच्चे को ढूंढने निकली। किसी प्रकार वह अपने पुत्र को घर ले आई। मोहन ने बड़ी सरलता से अपनी माँ से कहा, माँ, दूसरे लड़कों को साथ ले जाने तो उनके नौकर आते हैं। मुझे जंगल में आज बहुत डर लगा, तू मेरे लिए भी एक नौकर रख देना। बेचारी ब्राह्मणी रोने लगी। उसके पास इतना पैसा कहाँ की नौकर रख सके। माता को रोते देख मोहन भी रोने लगा। उसने कहा, माँ, तू रो मत, क्या हमारा और कोई नहीं है। अब ब्राह्मणी क्या उत्तर देती। उसका हृदय व्यथा से भर गया। उसने कहा, बेटा, गोपाल को छोड़कर और कोई हमारा नहीं है। बच्चे की समझ में बस इतनी ही बात आई कि कोई गोपाल उसका है। उसने पूछा, गोपाल कौन? वे क्या लगते हैं मेरे, कहाँ रहते हैं वे? ब्राह्मणी ने बड़े ही सरल भाव से कह दिया, वे तुम्हारे भाई लगते हैं। सब जगह रहते हैं, लेकिन आसानी से नहीं दिखते। संसार में ऐसा कौन सी जगह है जहाँ वे नहीं रहते। लेकिन उनको तो देखा था ध्रुव ने, प्रहलाद ने और गोकुल में गोप गोपियों ने। बालक की समझ में ऐसी बातें नहीं आई। उसे तो बस अपने गोपाल भाई को जानना था। वह पूछने लगा, गोपाल मुझसे छोटे हैं या बड़े? अपने घर आते हैं या नहीं? माता ने बताया, तुमसे वे बड़े हैं और घर भी आते हैं, पर हम लोग उन्हें देख नहीं सकते। जो उनको पाने के लिए व्याकुल होता है, उसी के पुकारने पर वे आते हैं। मोहन ने कहा, जंगल में आते समय मुझे बड़ा डर लगता है। मैं उस समय खूब व्याकुल हो जाता हूँ। वहां अगर पुकारूं तो क्या गोपाल भाई आएंगे? माता ने कहा, तू विश्वास के साथ पुकारेगा तो जरूर आएंगे। मोहन की समझ में इतनी बात आई कि जंगल में अब डरने की जरूरत नहीं। डर लगने पर मैं व्याकुल होकर पुकारूंगा तो मेरा गोपाल भाई वहां आ जाएगा। दूसरे दिन पाठशाला से लौटते समय जब वह जंगल पहुंचा तो उसे डर लगा। उसने पुकारा, गोपाल भाई, तुम कहाँ हो? मुझे यहाँ डर लगता है, मैं व्याकुल हो रहा हूँ गोपाल भाई। जो दीन बंधु हैं, दीनों के पुकारने पर वह कैसे नहीं बोलेगा।
मोहन को बड़ा ही मधुर स्वर सुनाई पड़ा, भैया तू डर मत, मैं आया। यह स्वर सुनते ही मोहन का भय भाग गया। थोड़ी दूर चलते ही उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर श्याम वर्ण पीतांबरधारी कमल लोचन ग्वालबाल उसके पास आया। वह हाथ पकड़कर बातचीत करने लगा, साथ साथ चलने लगा, उसके साथ खेलने लगा और जंगल की सीमा तक उसने मोहन को पहुंचा दिया। त्रैतापहारी भव भय निवारक गोपाल भाई को पाकर मोहन का भय दूर हो गया। घर आकर उसने जब माता को यह सब बातें बताईं तो वह ब्राह्मणी हाथ जोड़कर बड़े ही खुश होकर अपने प्रभु को प्रणाम करने पर उसने समझ लिया कि जो दयामय द्रौपदी और गजेंद्र की पुकार पर दौड़ पड़ते हैं, मेरे भोले बालक की पुकार पर वही आए होंगे। अब मोहन जंगल में पहुंचते ही गोपाल भाई को बुलाता और वे झट से आ जाते। एक दिन उसके गुरुजी के पिता के श्राद्ध का आयोजन पाठशाला में हुआ। सभी विद्यार्थी कुछ न कुछ भेंट देंगे। गुरुजी सबसे कुछ न कुछ लाने को कह रहे थे। मोहन ने भी बड़ी सरलता से पूछा, गुरुजी मैं क्या लाऊं? गुरु को ब्राह्मणी की अवस्था का पता था। उन्होंने कहा, बेटा तुमको कुछ नहीं लाना है। लेकिन मोहन को यह अच्छा नहीं लगा। सब लड़के लाएंगे तो मैं क्यों ना लाऊं? उसके हठ को देखकर गुरुजी ने कहा, अच्छा तो तुम 1 लोटा दूध ले आना। घर जाकर मोहन ने माता से गुरुजी के पिता की श्राद्ध की बात कही और यह भी कहा कि मुझे 1 लोटा दूध ले जाने की आज्ञा मिली है। ब्राह्मणी के घर में था क्या जो वह दूध देती? मांगने पर भी उसे दूध कौन देता? लेकिन मोहन ठहरा बालक, वह रोने लगा। अंत में माता ने उसे समझाया, तू गोपाल भाई से दूध मांग लेना, वे जरूर देंगे। दूसरे दिन मोहन ने जंगल में गोपाल भाई को पुकारा और मिलने पर कहा, आज मेरे गुरुजी के पिता का श्राद्ध है, मुझे 1 लोटा दूध ले जाना है। माँ ने कहा है कि गोपाल भाई से मांग लेना, सो मुझे तुम 1 लोटा दूध लाकर दो। गोपाल ने कहा, मैं तो पहले से ही यह लोटा भर दूध लाया हूँ, तुम इसे ले जाओ। मोहन बड़ा प्रसन्न हुआ। वह लोटा लेकर ऐसी उमंग में भरा चला जैसे उसे कोई राज्य मिल गया हो। पाठशाला में गुरुजी दूसरे लड़कों के उपहार देखने और रखवाने में लगे थे। मोहन हंसता हुआ पहुंचा। कुछ देर तो वह प्रतीक्षा करता रहा कि उसके दूध को भी गुरुजी देखेंगे, पर जब किसी का ध्यान उसकी ओर नहीं गया तो वह बोला, गुरुजी मैं दूध लाया हूँ। ढेरों सामग्रियां संभालने में लगे गुरुजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। मोहन ने कई बार जब अपने गुरुजी से कहा तो गुरुजी झुंझला कर बोले, जरा सा दूध लाकर यह लड़का कान खाए जाता है, जैसे इसने हमें निहाल कर दिया हो। इसका दूध किसी बर्तन में डालकर हटाओ इसे यहाँ से। मोहन अपने इस अपमान से बहुत दुखी हो गया। उसका उत्साह चला गया, उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। नौकर ने लोटा लेकर दूध कटोरे में डाला तो कटोरा भर गया, फिर गिलास में डाला तो वह गिलास भी भर गया, बाल्टी में डालने लगा तो वह भी भर गई। भगवान के हाथ से दिया हुआ वह लोटा भर दूध तो अक्षय था। नौकर घबराकर गुरुजी के पास गया। उसकी बात सुनकर गुरुजी और सब लोग वहां आए। अपने सामने एक बड़े बर्तन में दूध डालने को उन्होंने कहा। वह बर्तन भर गया, पर लोटा तनिक भी खाली नहीं हुआ। इस प्रकार कई बड़े बड़े बर्तन दूध से भर गए। अब गुरुजी ने पूछा, बेटा तू दूध कहाँ से लाया है? मोहन ने बड़ी सरलता से कहा, मेरे गोपाल भाई ने दिया है। गुरुजी और चकित हुए। उन्होंने पूछा, गोपाल भाई कौन? तुम्हारा तो कोई भाई नहीं है। मोहन ने दृढ़ता से कहा, है क्यों नहीं? गोपाल भाई मेरा बड़ा भाई है, वह मुझे रोज जंगल में मिल जाता है। माँ कहती है कि वह सब जगह रहता है पर दिखता नहीं। कोई उसे खूब व्याकुल होकर पुकारे तभी वह आता है। उससे जो कुछ भी मांगा जाए वो तुरंत दे देता है। अब गुरुजी को कुछ भी समझने में देर नहीं लगी। मोहन को उन्होंने हृदय से लगा लिया। श्राद्ध में उस दूध से खीर बनी और ब्राह्मण उसका स्वाद वर्णन करते हुए तृप्त नहीं हुए। गोपाल भाई के दूध का स्वाद तो स्वर्ग के अमृत में भी नहीं, तो संसार के किसी पदार्थ में कहाँ से होगा।
उस दूध का बना श्राद्धान पाकर गुरुजी के पितर तृप्त ही नहीं हुए बल्कि माया के प्रभाव से पार भी हो गए। श्राद्ध समाप्त हुआ। शाम को सब लोग चले गए। मोहन को गुरुजी ने रोक लिया। अब उन्होंने कहा, बेटा मैं तेरे साथ चलता हूँ, तू मुझे अपने गोपाल भाई के दर्शन करा देगा? मोहन ने कहा, हाँ चलिए, मेरा गोपाल भाई तो पुकारते ही आ जाता है। जंगल में पहुंचकर उसने पुकारा। उत्तर में उसे सुनाई पड़ा, अब तुम अकेले तो हो नहीं, तुम्हें डर भी नहीं लग रहा है, तो फिर मुझे क्यों बुला रहे हो? मोहन ने कहा, मेरे गुरुजी तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम जल्दी से आओ। गोपाल भाई आ तो गए, लेकिन वो सिर्फ मोहन के लिए आए थे। जब मोहन ने गुरुजी से कहा, आपने देखा मेरा गोपाल भाई कितना सुंदर है? गुरुजी ने कहा, मुझे तो कुछ दिखता ही नहीं, मुझे तो केवल यह प्रकाश दिख रहा है। अब मोहन ने कहा, गोपाल भाई तुम यह क्या खेल कर रहे हो? मेरे गुरुजी को दिखाई क्यों नहीं देते? तो उत्तर मिला, तुम्हारी बात दूसरी है, तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध है, तुम में सरल विश्वास है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तुम्हारे गुरुदेव को जो प्रकाश दिख रहा है उनके लिए वही बहुत है, उनका इतने से ही कल्याण हो जाएगा। उस अमृत भरे स्वर को सुनकर गुरुदेव का हृदय गदगद हो गया। उनको अपने हृदय में भगवान के दर्शन हुए। भगवान की उन्होंने स्तुति की। कुछ देर में जब भगवान अंतर ध्यान हो गए, तब मोहन को साथ लेकर वे उसके घर गए और वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि गोपाल भाई उस ब्राह्मणी की गोद में बैठे थे और माता के नेत्रों के आंसुओं से उनके काले घुंघराले बाल भीग रहे थे। माता को तो शरीर की सुधबुद्धि नहीं थी। दीन दुखी असहाय की सेवा सार संभाल, को अपनी ज्यों करी सके बिना बिहारी लाल। हरे कृष्णा।